स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नई नोटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन में बात करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये पोस्ट NCL में आई हुई हैं, जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड। और उसके बाद में नीचे चलते हैं। ठीक है, पोजीशन क्या है? असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, ट्रेनी ग्रेड C, जो कि ग्रेड C के अंतर्गत आता है और उसका क्राइटेरिया ये दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में नीचे असिस्टेंट फोरमैन, ठीक है, टेक्नीशियन फिटर, और उसकी क्वालिफ़िकेशन ये आपको प्रॉपर तरीके से दे रखी है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी 3rd, ठीक है, टेक्नीशियन टर्नर ट्रेनी कैटेगरी 3rd। ठीक है, नेक्स्ट आगे भी चलते हैं। टेक्नीशियन मशीनिस्ट ट्रेनी कैटेगरी 3rd। तो ऐसे करके ये बहुत सारी पोस्टेज हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन, ये क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं एक बार। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फॉर सबमिशन इज़ 25/8/2020 है। और उसके बाद में हम और नीचे चलते हैं। पोजीशन एंड वैकेंसी, कितनी वैकेंसीज़ हैं उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि हमारी वैकेंसी कितनी। तो उसमें असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C की पोस्ट UR में 4, ठीक है, EWS में 0, SC में 1 और ST में 1 और OBC NCL में नॉन क्रीमी लेयर में 1, और टोटल पोस्ट होती हैं 7। ऐसी करके असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C में टोटल पोस्ट हैं मिला करके 47। और ऐसे ही हम आगे चलते हैं। इसमें 2 पोर्शन दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल E&M, इसमें 25 हैं। उसके बाद में टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी, ठीक है, 125 और 24। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द डिटेल ऑफ पोजीशन ईयर मार्क फॉर PWD कैटेगरीज आर एज बिलो। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैटेगरी ये दे रखा है, क्राइटेरिया ये दिया है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी ग्रेड C, तो उनके लिए क्या चाहिए? एसेंशियल रिक्वायर्ड, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, और इसमें लिखा है हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेज पर्टेन्स। ठीक है, नॉट एलिजिबल ब्रांचेज डिप्लोमा या BTech, मतलब जो ब्रांच एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पर दे रखी हैं, और जो हैं वो हमें यहाँ पर दे रखी हैं। तो उसका बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए। तो वो मैकेनिकल की इंजीनियरिंग मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें डिग्री चाहिए मैकेनिकल से, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे भी चलते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड क्या होता है वो यहाँ पर बता रखा है कि कैसे और कितना ट्रेनिंग पीरियड होता है। जैसे यहाँ पर बता रखा है असिस्टेंट फोरमैन का ENT का, ठीक है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, और जो कि ग्रेड C के अंतर्गत आती हैं, तो उनका प्रॉपर तरीके से ये दे रखा है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा जब भी आप फॉर्म फिल करें। ठीक है, और रिजर्वेशन वगैरह तो वो आपको पता ही है कि कैसे होता है, वो सब कुछ इसमें यहाँ पर दर्शाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। एज लिमिट क्या है? ठीक है, एज लिमिट क्या है? तो UR या EWS के लिए नो रिलैक्सेशन, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और SC ST के लिए 5 साल का, और नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 3 साल का, PWD UR का 10 साल के लिए, और PWBD OBC NCL सेंट्रलिस्ट इसका 13 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद PWBD SC या ST इसका 15 साल के लिए, और एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन ESM दिखा रखा है, एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस, ठीक है, रेंडर्ड इन डिफेंस सर्विस + 3 ईयर। ठीक है, ये ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर बोल रखा है। नेक्स्ट नीचे चलते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है? ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए हमारा कितना दे रखा है? 500 रुपये।
और SC ST और PWD के लिए नील दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर बता रखा है। उसके बाद आगे भी चलते हैं कि किस तरीके से क्या क्या होना है। ठीक है, उसमें ये क्या है, ये हमें दिया है टेबल शोइंग्स मिनिमम, टेबल शोइंग मिनिमम। ठीक है, टेबल शोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कट ऑफ टू क्वालिफाई इन मेरिट लिस्ट। ठीक है, EWS 100 में से अगर वो 50 मार्क लेकर के आ जाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कट ऑफ में आते हैं या नहीं आते वो एक बात अलग है। ठीक है, SC ST ESM OBC और नॉन क्रीमी लेयर उनके लिए कितना 40 मार्क रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस ये जो है आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद में पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होता है, मेन प्रोसीजर ये है। और उसके बाद में ठीक है, ये सब कुछ प्रोसीजर बता रखा है कि फ़ी पेमेंट कैसे होगी, अप्लाई कैसे किया जाएगा, सबमिशन एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, ये सब कुछ बताया है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट डेट्स बताइए। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन 3/8/2020। ठीक है, क्लोजिंग डेट बताइए 25/8/2020। टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। तो इन्होंने बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर मतलब जो लिंक है उसका वो डाल दिया जाएगा, जैसे ही वहाँ से कोई सूचना मिलेगी वैसे ही। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट वो भी ऐसे ही बोला है। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट को, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करते रहें जिस फॉर्म अप्लाई करने के बाद में। और इसकी तो हमारा नोटिफिकेशन यहीं पे फिनिश होता है। और जो भी कैंडिडेट हैं वो जो डेट दे रखी है इसमें, उस डेट को आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, जिससे मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।